जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आज शाम को मैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एमसीक्यू ढालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों इसी साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस F2, अल्टरनेट प्लस F4, अल्टरनेट प्लस F5, अल्टरनेट प्लस ESC। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। कौन सा राइट आंसर। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा इसमें। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्टरनेट प्लस F4 ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट सेक्शन में दे देना और लास्ट में हमें बता देना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किसी शॉर्टकट का यूज किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब, विंडो प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, अल्टरनेट प्लस टैब। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो किसका किया जाता है, अल्टरनेट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि किसी विंडो के लिए टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करने पर विंडो हो जाएगी। तो बताओ दोस्तों कैसी हो जाएगी विंडो। किसी भी विंडो के टाइटल बार पर मैक्सिमाइज पर क्लिक करने पर विंडो कैसी हो जाएगी। फुल स्क्रीन, क्लोज, मिनिमाइज, रेस्टोर। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुल स्क्रीन हो जाएगी। मैक्सिमाइज पे क्लिक करने पर विंडो क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो मिनिमाइज पे क्लिक करने पर विंडो शॉर्ट स्क्रीन हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। मिनिमाइज पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट स्क्रीन हो जाएगी और मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताएं अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि हाल ही में बांग्लादेश में, दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए करंट के भी लेकर आए हैं हम। आपको बताना कि हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीन की सहायता से इस परियोजना का विकास किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि CD से आप क्या समझते हैं। CD से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। लिख सकते हैं या तो फट सकते हैं या लिख सकते हैं। फट और लिख सकते हैं, फट सकते हैं। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। फट और लिख सकते हैं हम, CD से हम फट और लिख सकते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग कितने प्रोसेसिंग को द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं। इसका उत्तर तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा। मल्टी का मतलब ही एक से अधिक होता है दोस्तों। मल्टी का मतलब ही एक से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, लोगो। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से। तो कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है दोस्तों, फोर्ट्रॉन है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में गटर स्थिति, एमएस वर्ड में गटर पोजीशन को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, एमएस वर्ड में गटर पोजीशन को किन पदों में सेट किया जा सकता है? बायां एवं दायां, बायां और शीर्ष, बायां और नीचे, केवल बायां। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ दोस्तों, गटर पोजीशन को किन पदों में सेट किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बायां और शीर्ष के पदों में एमएस वर्ड को सेट किया जा सकता है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? फेडोरा, यूनिक्स, एंड्रॉइड, ऑरकल। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आपको बताना है कि निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। कौन होगा दोस्तों? ऑरकल होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना किसका संबंध है ऑपरेटिंग सिस्टम से? ऑरकल का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों? तो कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन की गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का, मॉडेम का। तो कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो बताओ दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यदि कोई कंप्यूटर पहले से ही चल रहा है दोस्तों तो हम उसको रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पहले से ही चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों हम उसकी रीबूटिंग करते हैं। यदि हम कोई कंप्यूटर चालू अवस्था में हम किस कंप्यूटर को चला रहे हैं और उसका दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं दोस्तों, पुनः रिस्टार्ट करना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? टॉप लेवल डोमेन है, होस्ट है, प्रोटोकॉल है, वेबसाइट का नाम है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि वेबसाइट में HTTP क्या है? HTTP क्या है वेबसाइट में? तो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो बताना है कि सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है दोस्तों? तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। क्या है दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स है। सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल क्या है? डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम पिछले एग्जामों के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप ऐसा मत देखना कि ये क्वेश्चन भी आते हैं क्या एग्जाम में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पहले एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो बताओ हमारा अगला क्वेश्चन कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु
निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा कि कौन सी कीज का प्रयोग पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। Ctrl+J, Ctrl+K, Ctrl+M, Shift+Ctrl+Z। तो कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+K का। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि CD, DVD और पेन ड्राइव का उदाहरण है। आपको बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर समझना दोस्तों। CD, DVD और पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? संगठन युक्ति का, संधारक युक्ति का, ए और बी दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों CD और DVD पेन और पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इन चारों में से? तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संधारक युक्ति का उदाहरण है। किसका है? संधारक युक्ति का उदाहरण है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ आरंभ हुई? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन आपका करंट का है दोस्तों। मैंने एक दो क्वेश्चन इसमें करंट के भी ऐड कर दिए, मुझे इंपॉर्टेंट लगी ये क्वेश्चन, इसलिए आपको करंट में करवा दिया मैंने कि बताओ हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ आरंभ हुई? तो कहाँ पर आरंभ हुई दोस्तों? तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि पद्मा रेल ब्रिज लिंक, तो पद्मा नदी कहाँ पर बहती है? पद्मा नदी कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में दोस्तों। कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है, ध्यान में रखना। और पद्मा नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत में गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ पर प्रारंभ हुई? बांग्लादेश में प्रारंभ हुई दोस्तों। कहाँ पर हुई? बांग्लादेश में प्रारंभ हुई, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि दक्षिणी एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर आरंभ हुआ? दक्षिणी एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर आरंभ हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ दोस्तों, बेंगलुरु में हुआ था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति कब घोषित की गई? तो भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति कब घोषित की गई? 1991 को, 1992 को, 1993 को, 1995 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो नई खनिज नीति कब शुरू की गई दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1993 को। कब की गई? 1993 को। अब पहली खनिज नीति कब प्रारंभ की गई? आपको बताना है कि पहली खनिज नीति कब प्रारंभ की गई। इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। आप फिर मैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कल करवा दूंगा दोस्तों। कल की सेशन में मैं आपको पहली खनिज नीति कब प्रारंभ हुई इसका उत्तर दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, पीरोम को, उपयुक्त सभी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो चारों में से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रैम को कहा जाता है दोस्तों, रैम को कहा जाता है, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, विंडोज के किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विंडोज के किसी भी फाइल को, विंडो की कोई भी फाइल हो दोस्तों, उसको मिटाने के लिए हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? Shift+Delete का, Alternate+Delete का, Control+Delete का, इनमें से किसी का नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, Shift+Delete का प्रयोग करेंगे किसी भी कंप्यूटर से किसी भी फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न इनमें से इनपुट और आउटपुट युक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी इनपुट और आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर, प्लोनर, निगरानी करना,
ALU। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा कि कौन सी इनपुट और आउटपुट युक्ति नहीं है इन चारों में से? तो कौन सी नहीं है? ALU नहीं है दोस्तों। कौन है? कौन सी नहीं है? ALU नहीं है दोस्तों। इनपुट आउटपुट आप जानते हो, इनपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर को हमारी द्वारा कुछ सूचनाएं दी जाती है तो वो इनपुट होता है। और आउटपुट क्या होता है? हमारी सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमें ज्ञान देना, हमें वापिस उन सूचनाओं के प्रति प्रत्युत्तर देना आउटपुट होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि आधुनिक पूंजी पटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल कितनी संख्या होती है? आधुनिक पूंजी पटल कीबोर्ड के फंक्शन कीज की कुल कितनी संख्या होती है? 8, 10, 11, 12। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों चारों में से? कि बताओ फंक्शन कीज की कुल कितनी संख्या होती है? 12 होती है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि जिस केवल इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन से इनपुट डिवाइस? कौन से? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ध्यान में रखना कौन से? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1959, 1960, 1961, 1962। तो चारों में से कौन सा राइट होगा? कौन सा क्यों आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कब आई दोस्तों? 1959 को दोस्तों। 1960 को आई थी दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? अल्फा, न्यूमेरिक, फंक्शन, जायोस्टिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी कुंजियाँ कहते हैं दोस्तों? इन तीनों को किस कुंजियों के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक ध्यान में रखना दोस्तों। इन्हें संशोधक कुंजियाँ भी कहा जाता है। हिंदी में संशोधक कुंजियाँ। ध्यान में रखना दोस्तों, हिंदी में पूछे तो संशोधक कुंजियाँ भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि WW के आविष्कारक कौन है? WW के आविष्कारक कौन है? बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? वॉटसन, लेरी पेज, विल गेट्स, टिम बर्नर्ली। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि WW के आविष्कारक कौन है? तो कौन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली WW के आविष्कारक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, IBM। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा कि वर्ल्ड प्रोसेसिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि डाटा संगठन में एक डाटा क्रमानुक्रम में आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इन 5 डाटा दिए हुए दोस्तों, इनको आपको आरोही क्रम में विकसित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा राइट होगा? पहले बाइट आएगा, बिट आएगा, फील्ड आएगा, रिकॉर्ड आएगा, फाइल आएगा। बाइट आएगा, बिट आएगा, रिकॉर्ड आएगा, फील्ड आएगा, फाइल आएगा। फील्ड, बिट, वाइट, रिकॉर्ड और फाइल, या बिट, वाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कि दोस्तों हम जानते हैं कि बिट वाइट से छोटा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों।
बिट बाइट से छोटा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आरोही क्रम में बताना है हमें, पहले छोटा फिर बड़ा, ये दोस्तों। चलो दोस्तों फिर बताता हूँ, विट या फिर फील्ड वाइट से बड़ा होता है दोस्तों, फील्ड वाइट से बड़ा होता है, परंतु यहाँ पर छोटा दे दिया यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विट वाइट फील्ड रिकॉर्ड और फाइल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्रम के अनुसार जमा हुआ है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चालू स्लाइड में स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या है। चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या है। शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि चालू स्लाइड में स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5 है, शिफ्ट प्लस F5 है। ध्यान में रखना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाए। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि वह कौन सा प्रोग्राम है, कंप्यूटर का वह कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाएगा। तो कौन सा राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है, आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपके कहने पर मैंने कंप्यूटर की क्लास लेकर आई आपके लिए। दोस्तों क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना रेस्पॉन्स देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा लेने से पहले दोस्तों हम आपके लिए कल से कंप्यूटर के साथ साथ ही इसी सेशन में, कंप्यूटर के सेशन में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तो ध्यान में रखना आपके कंप्यूटर की क्लास इवनिंग को डलेगी दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है समय में, तो आपको ध्यान में रखना इवनिंग को आपको कंप्यूटर की क्लास डलेगी। तो दोस्तों इसी साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो जय श्री राम दोस्तों।